तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ऑनलाइन आप जीएसटी पोर्टल पर पेमेंट कैसे करें। गाइस आप सभी को पता है, अगर आप जीएसटीआर 1 के अंदर सेल दिखाते हैं और जीएसटीआर 2B के अंदर आपकी आईटीसी आती है, क्योंकि आपको नेट पेमेंट करनी होती है जीएसटीआर 3B के। मान लीजिए आपकी 2 लाख की आईटीसी जीएसटीआर 2B के अंदर आ रही है और आपने 3 लाख की सेल दिखाई हुई है, क्योंकि आपका टैक्स का अमाउंट है। तो 3 माइनस 2 लाख करने के जो 1 लाख रिमेनिंग अमाउंट है तो आपको जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट करवानी है, क्योंकि आपका 2 लाख आईटीसी का होता है जो ऑलरेडी आप टैक्स पे करके आ चुके हैं, और जीएसटीआर 1 जो आपने टैक्स कलेक्ट करा है, जो आप टैक्स ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं वो 2 लाख हो गया आपका, और जो आपने टैक्स कलेक्ट करा है कस्टमर से वो 3 लाख हो गया। 3 माइनस 2 1 लाख की पेमेंट आपको जीएसटीआर 3B के अंदर करवानी होती है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जीएसटी पोर्टल पर चालान क्रिएट करके पेमेंट कैसे करवाई जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कैसे इजी तरीके से, सबसे आसान तरीके से चालान को क्रिएट कर सकते हैं और जीएसटी पोर्टल पर अमाउंट टैक्स की पेमेंट करवा सकते हैं और अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर। मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जब एक अकाउंटेंट है या सीए हैं, तो आपको पता होगा कि जीएसटीआर 1 कोई भी फाइल कर सकता है बिना किसी पेमेंट के, लेकिन जो जीएसटीआर 3B है, जीएसटीआर 3B आपकी तभी फाइल होती है जब आप टैक्स का अमाउंट आपके कैश या क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो जाता है। अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो आपको पेमेंट करवा। तो चालान के थ्रू कैसे पेमेंट करवाते हैं सही तरीके से, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। या फिर आप क्वार्टरली फाइलर हैं, 3 महीने में एक बार जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, और 2 महीने में आईएफएफ फाइल करते हैं, तो आपको पर मंथ टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट करवाना होता है ताकि आपको इंटरेस्ट ना लगे। तो उसकी पेमेंट कैसे होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको आ जाना है जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पर आ जाने के बाद आप आएंगे सर्विस के टैब पे और पेमेंट्स के अंदर जाएंगे और क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। क्रिएट चालान पे क्लिक करने के बाद एक न्यू इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल करवाया जाएगा। ये आपका पहला 2 ऑप्शन देंगे कि आप चालान क्यों क्रिएट करना चाहते हैं। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। आपकी अगर क्वार्टरली रिटर्न है, आप 3 महीने में एक बार जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट आपको मंथली करवानी होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करके अपना फाइनेंशियल ईयर डेट सेलेक्ट कर लेंगे और 35% ऑफ चालान आपने खुद असेस करा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है प्रोसीड करके पेमेंट करवा सकते हैं। प्रोसीड जैसे ही करेंगे एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यस करेंगे और आपका जो है पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट पेड करने के बाद बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि हम ये मंथली पेमेंट या आप कोई एडिशनल जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B पर मंथ फाइल करते हैं, तो यहाँ पे आप एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करके नॉर्मल किसी भी तरह की टैक्स की पेमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद मुझे ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस और एसजीएसटी के अंदर एक डिफरेंट टैब्स है। एक टैब है टैक्स का, एक इंटरेस्ट का, पेनल्टी, फीस, अदर। तो भी जीएसटीआर 3B फाइल करी जाती है तो वहाँ पे अगर आप लेट फाइल करते हैं तो आपकी फीस, लेट फीस लगती है, और कोई पेनल्टी इम्पोज करी जाती है तो पेनल्टी का अमाउंट आता है। अगर कोई इंटरेस्ट है कि आपने टैक्स बहुत लेट पे करा तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आता है और टैक्स का अमाउंट इस हेड में आता है। तो यहाँ पे आप जितना अमाउंट फीड करेंगे जिस हेड के अंदर, तो वहाँ पे वो अमाउंट उसी से एडजस्ट होगा। लेट फी में कोई अमाउंट आप लेट फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे 500 सीजीएसटी एसजीएसटी में आप डाल के फीड कर सकते हैं। तो ये टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट जो है 4500 इस हेड में है और 500 इसके अंदर है। टोटल पेमेंट 25,000 की है। ये डिफरेंट टैब्स है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस हेड में मुझे फीड करना चाहिए, तो भाई सभी को हटा के आप नेट पेमेंट जो है टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एक कॉमन हेड में डाल के, जो कि आपका मेनली आईजीएसटी के अंदर है, यहाँ फीड करने के बाद आप टोटल अमाउंट की पेमेंट करवा सकते हैं और बाद में इसको अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आईजीएसटी से टैक्स के अंदर से आप इसको इंटरेस्ट में भी भेज सकते हैं, पेनल्टी में, फीस, अदर, और इसको सीजीएसटी, एसजीएसटी में भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कैश लेजर के अमाउंट। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप ये वीडियो गाइस आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, किस पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं। ओवर द काउंटर बैंक के थ्रू करवाना चाहते हो कि 10,000 की लिमिट होती है गाइस, या एनएफटी, आरटीजीएस करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे कि डिफरेंट बैंक्स अवेलेबल है। जो आपका बैंक हो यहाँ पे सेलेक्ट, कॉर्पोरेशन बैंक है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, या कोई अदर देना बैंक है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जनरेट चालान करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। जनरेट चालान पे क्लिक करने के बाद अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो डाउनलोड करके यहाँ पे उसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और डाउनलोड करने के बाद अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं अगर आप एक अकाउंटेंट है या सीए हैं तो। अदरवाइज खुद आप पेमेंट करना चाहते हैं या क्लाइंट को एनएडएस के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं कनेक्ट करवा के, तो प्रेफर्ड बैंक या नेट बैंकिंग पे क्लिक करके नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं
तो यहाँ पे अपने बैंक का नेम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वैसे ही अपना बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को चेक इन कर देंगे और मेक पेमेंट या डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये न्यू टैब पे लेके जाएगा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का टैब होगा। यहाँ से आप यूजर आईडी वहाँ डाल के ओटीपी फीड करके पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ये वेरीफाइड होगा और उतनी ही देर में 1-2 सेकंड में या 5-6 सेकंड में आपका अमाउंट जो है कैश लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसीजर था आपका टैक्स पेमेंट करवाने का जीएसटीआर के लिए, जीएसटीआर रिटर्न के लिए। तो टैक्स पेमेंट करवाने के बाद गाइस जैसे कि क्या होता है, आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है गाइस कि स्टेटस लेट अपडेट होता है, यहाँ पे अमाउंट नहीं आता टेक्निकल एरर की वजह से। जैसे अमाउंट आप पे करेंगे तो ये कैश लेजर जो है, जो आप पेमेंट करवाते हैं ऑनलाइन, तो ये आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के अंदर आता है, जो कि कैश लेजर के अंदर आता है। लेकिन जो आप आईटीसी क्लेम करते हैं वो आपका क्रेडिट लेजर के अंदर आता है, 28521 या डिफरेंट है। कैश लेजर में जो आप ऑनलाइन कैश के थ्रू या ऑनलाइन बैंक के थ्रू पेमेंट करवाएंगे, ये केवल वो अमाउंट इस हेड में आएगा, बाकी आपका आईटीसी का अमाउंट रहता है। अपने चलान का स्टेटस देखने के लिए या पुराने चलान देखने के लिए पेमेंट के अंदर चलान हिस्ट्री पे जा सकते हैं आप। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट हुई या नहीं। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि हमने एक न्यू चलान इनिशिएट किया था 25,000 का 28/8/2023 को, क्योंकि इनिशिएट कर दिया गया है, अभी पेड नहीं है, हमने पेमेंट नहीं करी। वो मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करवानी है। अगर ये चलान पेड हो चुका है, इसके चलान ऑलरेडी पेड हो चुके हैं, तो गाइस यहाँ पे अमाउंट पेड शो होगा। ओके, आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस टॉपिक्स पे कवर करते रहते हैं। अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको सभी टैक्स अपडेट्स मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। तो आप फ्यूचर में चाहते हैं कि हमसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके, तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रोफेशनल की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं मिनिमम फी में या फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।